ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि साल 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नाम का एक नया राज्य बनाया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा की तरह ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच राजधानी को लेकर विवाद चल रहा है। अगर आप ये नहीं जानते तो ये वीडियो पूरा देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साल 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा नाम का एक नया राज्य बनाया गया। तब से लेकर अब तक दोनों ही राज्यों के बीच राजधानी को लेकर विवाद हुआ है, क्योंकि दोनों ही राज्य ये फैसला नहीं ले पाए कि उनकी राजधानी क्या होगी, जिस वजह से पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़ शहर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच राजधानी को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन ये विवाद पंजाब और हरियाणा की तरह नहीं है, क्योंकि जो हैदराबाद शहर कभी आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, बंटवारे के बाद वो तेलंगाना की राजधानी बन गया, जिस वजह से साल 2014 में आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बना दी थी। 22 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरावती में नई राजधानी की बुनियाद भी रखी थी, लेकिन वो शहर एक राजधानी की तरह विकसित नहीं था। चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को न सिर्फ राजधानी घोषित किया था, बल्कि उसे पूरी तरह से विकसित करने के लिए 7 से 8 वर्षों का समय और 33,000 करोड़ रुपए लागत का अनुमान भी लगाया था। समय और लागत का अनुमान ये पूरी तरह रिसर्च करने के बाद लगाया था, क्योंकि नायडू ने अपनी घोषणा में साफ साफ बताया था कि अमरावती का पूरा क्षेत्र किस प्रकार विकसित किया जाएगा। 51% एरिया में सिर्फ हरियाली होगी, 10% एरिया में वाटर बॉडीज, फाइनेंशियल, लॉ, हेल्थ, स्पोर्ट्स, मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रिजर्व होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, नई राजधानी बनाने के लिए नायडू सरकार ने किसानों से 33,000 एकड़ जमीन भी अधिग्रहित कर ली थी, जिसकी जानकारी आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी CRDA की वेबसाइट पर मौजूद है। अमरावती मास्टर प्लान के मुताबिक 217 वर्ग किलोमीटर के दायरे में राजधानी को तैयार किया जाएगा। अमरावती को हर व्यक्ति की जरूरत का ख्याल रखते हुए एक वर्ल्ड क्लास सिटी की तरह बनाया जाएगा। कोर कैपिटल एरिया में गवर्नमेंट ऑफिस, कल्चरल इंस्टीट्यूट और पब्लिक स्पेस होंगे। शहर को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा ताकि राजधानी के सभी रेसिडेंशियल एरियाज, कमर्शियल एरियाज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बिजनेस हब रोड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट रहें। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने के साथ साथ विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पर विकसित करने का प्लान भी है। चंद्रबाबू नायडू का सपना अमरावती को दुनिया के सबसे बड़े 5 शहरों में शामिल करने का है। अमरावती के मास्टर प्लान में सिर्फ यही अनुमान नहीं लगाया गया है कि उस शहर का एरिया कितना होगा और उसकी लागत कितनी आएगी, बल्कि ये भी अनुमान लगाया गया है कि साल 2050 तक अमरावती की आबादी लगभग 35 लाख होगी और उन्हीं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए शहर को विकसित करने की योजना है, जिससे लगभग 15 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे। अमरावती के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ही साल 2016 में नायडू ने अमरावती में 9 थीम सिटी और 27 टाउन सिटी बनाने की घोषणा की थी। अमरावती को राजधानी के रूप में तैयार करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 30 करोड़ और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 20 करोड़ डॉलर देने का वादा किया था। हालांकि 2019 में TDP के सत्ता से जाने के बाद फंडिंग अधर में लटक गई थी। नायडू जिस कृष्णा नदी के किनारे राजधानी बनाना चाहते थे, उस नदी के किनारे बसे गाँव की भूमि अधिग्रहण करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार ने उन्हें शांतिपूर्वक हैंडल किया और वो विरोध प्रदर्शन जल्दी ही खत्म हो गए, क्योंकि वो विरोध प्रदर्शन उन लोगों के थे जिनकी प्रॉपर्टी उस गांव में थी, लेकिन वो विदेश में रह रहे थे और वो सभी सरकार से मुआवजे के तौर पर मोटी रकम चाहते थे। कुछ विरोध प्रदर्शन इसलिए भी हुए थे क्योंकि नायडू अमरावती को कृषि भूमि में बसाना चाहते थे और विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि कृषि भूमि में शहर बसाना गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सभी आलोचनाओं को दरकिनार करके वो अपनी बात पर अड़े रहे, क्योंकि वो एक नई राजधानी बनाना चाहते थे। अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की तरह विकसित करने की योजना बनाने से पहले चंद्रबाबू नायडू 20 साल पहले जब एकीकृत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने हैदराबाद का पुनर्निर्माण किया था। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू की पार्टी TDP की हार के बाद से प्लान ठंडे बस्ते में चला गया था, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 राजधानी 3 कैपिटल बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरुनल जैसे शहर शामिल थे। इसके लिए भी बिल लाया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जगनमोहन रेड्डी ने न सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की सरकार का प्लान खत्म किया, बल्कि वो काम भी किया जो उन्होंने चुनाव प्रचार के वक्त किया था। उन्होंने एक बिल के जरिए आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को भंग कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं,
जगन ने आक्रामक रूप अपनाया और उनके अधिकारियों ने नदी किनारे बने नायडू के किराए के घर पर नोटिस लगाया और उसे तोड़ दिया। राजधानी अमरावती के खिलाफ जगन मोहन रेड्डी का रुख देखते हुए सिंगापुर कंसोर्टियम जिसे राजधानी क्षेत्र विकसित करना चाहता था, अब इस परियोजना से हट गया है। इससे पहले विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना बैंक ने इसके लिए $500 मिलियन का फंड दिया था। इसके अलावा यूएई स्थित लुलु ग्रुप ने विशाखापट्टनम में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, शॉपिंग मॉल और एक 5 स्टार होटल विकसित करने वाले 2300 करोड़ रुपए के निवेश करने की परियोजना को भी वापस ले लिया है। लुलु ग्रुप ने अब ये घोषणा की है कि वो अब आंध्र प्रदेश में कभी निवेश नहीं करेगा। अन्य निवेशक भी नाखुश हैं। निवेशक अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्थिर वातावरण चाहते हैं, लेकिन जगन बेफिक्र हैं। वो चंद्रबाबू नायडू की विरासत को नष्ट करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन टीडीपी के एक बार फिर से सत्ता में आने के बाद अमरावती को नई राजधानी बनाने की काया तेज हो गई है। नायडू ने अपनी पिछली सरकार में अमरावती को राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था। एक बार फिर उस पर काम चल रहा है। बहरहाल अब एक बार फिर राज्य में चंद्रबाबू नायडू के मुख्यमंत्री बनने के बाद अमरावती को राजधानी बनाने के काम में तेजी आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार में भी टीडीपी होने से काम में तेजी आ सकती है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नायडू ने चौथे कार्यकाल के लिए पद संभालने के बाद अमरावती का दौरा किया। उन्होंने कई निर्माण परियोजना का निरीक्षण किया। नायडू ने अधिकारियों, विधायकों, न्यायाधीशों के लिए आवासीय घर और उच्च न्यायालय, सचिवालय और अन्य निर्माण स्थलों का भी निरीक्षण किया। अब ये देखना होगा कि अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने का सपना चंद्रबाबू नायडू पूरा कर पाएंगे या फिर सत्ता से बाहर होते ही उनकी ये योजना अधर में लटक जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर।